गंगा नदी के तट पर बसे रत्नपुर गांव की सुबह किसी सुरीले संगीत जैसी होती थी। इसी गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर में किसान अपनी पत्नी कावेरी के साथ रहता था। उनके पास सुख साधन तो नहीं थे, लेकिन संतोष और ईमानदारी उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण ने उनकी झोपड़ी पर दस्तक दी, तो घर के भीतर भविष्य की चिंताओं और उम्मीदों के बीच एक संवाद शुरू हुआ। अजी सुनते हो, रसोई में रखे अनाज का डिब्बा अब पूरी तरह खाली हो चुका है। आज नदी से लौटते समय राशन का कुछ जरूरी सामान लेते आइएगा, और हाँ, अगर कुछ अच्छी कमाई हो जाए तो कुछ ताजे फल भी लेते आइएगा। ठीक है भाग्यवान, मैं अभी गंगा की लहरों के बीच अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूँ। पहले देख लूँ कि आज कितना मछलियाँ मिलती है। अगर आज का शिकार अच्छा रहा और मंडी में दाम सही मिल गए तो मैं तुम्हारी बताई हुई हर चीज़, हर खुशी लेकर आऊँगा। अब मुझे निकलने दो, वक्त तेजी से निकला जा रहा है। किसान अपने पुराने जाल और लकड़ी की डलिया को लेकर नदी के तट की ओर चल पड़ा। नदी के किनारे पहुंचकर उसने देखा कि लहरें आज कुछ ज्यादा ही शोर कर रही थी। आज तो हवा का रुख कुछ बदला बदला सा लग रहा है। पानी में भी एक अजीब सी बेचैनी और हलचल है। पता नहीं आज मेरी मेहनत सफल होगी या लहरें मुझे खाली हाथ भेज देगी। अगर आज अच्छी मछलियाँ नहीं मिला तो कावेरी के सामने खाली हाथ जाना बहुत कष्टदायी होगा। किसान अभी नदी की गहराई नाप ही रहा था, लेकिन तभी वहां से उसका पड़ोसी बसंती गुजरा, जो अक्सर काम से जी चुराता था, लेकिन बातें बड़ी लंबी करता था। अरे किशन भाई, आज नदी को ऐसे एकटक और गंभीर होकर क्यों निहार रहे हो? क्या लहरों के नीचे कोई डूबा हुआ खजाना ढूंढ रहे हो? तुम तो किसी बड़े दार्शनिक की तरह गहरे विचारों के समंदर में डूबे नजर आ रहे हो। अरे बंशी भाई प्रणाम, मैंने आपको देखा ही नहीं। मैं बस यही सोच रहा था कि आज का दिन हमारे जैसे मेहनत करने वालों के लिए कैसा रहेगा। यहाँ गंगा नदी ही मेरी मंदिर और मेरा रोजगार है। बस थोड़ा चिंता में था कि आज लहरों का बहाव बहुत तीव्र है। पता नहीं आज जाल में मछलियाँ फंसेगा या नहीं। किशन, अगर तुम किनारे पर खड़े होकर सिर्फ लहरें गिनते रहोगे तो जाल में मछलियाँ खुद चलकर नहीं आएगी। एक बार साहस करके बीच धार में जाकर तो देखो। क्या पता आज तुम्हारा किस्मत का सितारा चमक जाए और तुम्हें उम्मीद से ज़्यादा मिल जाए। वैसे अच्छा हुआ तुम मिल गए। आज मेरे घर में भी कुछ विशेष मेहमान आने वाले हैं। तुम शाम को अपनी उसी पुराने जगह पर बैठोगे ना? मैं वहीं आकर तुमसे मछलियाँ ले लूँगा। हाँ बंशी भाई, मैं रोज की तरह उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अपनी दुकान लगाऊंगा। आप बेझिझक वहाँ आ जाना। अब मैं अपना काम शुरू करता हूँ, वरना शाम का चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। आपको भी कहीं जरूरी काम से जाना था ना, तो आप अपने मार्ग पर चलिए। किसान ने ईश्वर का स्मरण किया और पूरे वेग के साथ जाल पानी में फेंक दिया। आश्चर्यजनक रूप से बंसी की बात सच सिद्ध हुई। पानी के तेज बहाव के कारण मछलियां किनारों की ओर आ गई थी और किसान के पहले ही प्रयास में उसका जाल पूरी तरह भर गया। वाह, आज तो कुदरत वास्तव में मेहरबान है। इतनी बड़ी चमकदार और इतनी बड़ी मछलियाँ तो मैंने पिछले कई सालों में नहीं देखी। मुझे इसे जल्दी ही बाजार लेकर पहुंचना चाहिए। अगर धूप तेज और बढ़ गई तो इसकी ताजगी और चमक कम हो जाएगी और मछलियाँ सड़ने लगेगा। फिर ग्राहक इसे पसंद नहीं करेगा।
किसान ने भारी डलिया उठाई और उत्साह के साथ बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार पहुंचते ही उसे फिर से बंसी मिल गया। देखा किशन, मैंने सुबह क्या कहा था? कर्म करने से ही भाग्य बदलता है। तुम्हारी डलिया तो आज पूरी तरह भर गया है और मछलियाँ भी बड़ी उत्तम लग रही है। लगता है आज तुम्हें मंडी में सबसे ज़्यादा मुनाफा होगा। लेकिन सुनो भाई, तुम्हें आज किसी और ग्राहक की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे घर के सारे अतिथियों के लिए ये सारी मछलियाँ मैं ही खरीद लेता हूँ। बंशी भाई, आपने तो आज मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। सुबह आपने मुझे प्रोत्साहित किया और आप ही मेरे सबसे बड़े खरीदार बन के सामने आए। आज तो मेरे लिए आप भगवान की तरह हो। अरे भाई, इसमें मेरा भी लाभ है। मुझे इतनी उत्तम मछलियाँ जो मिल रहा है। लो, ये लो इनकी कीमत और इन्हें मेरी टोकरी में डाल दो। अब तुम घर जाकर थोड़े आराम कर लो। दिन भर के धूप से थक गए होंगे। किसान ने खुशी खुशी सारी मछलियां बंसी को दे दी और बाजार से घर की जरूरत का सामान खरीदने लगा। तभी उसकी मुलाकात गांव के सम्मानित बुजुर्ग ठाकुर साहब से हुई। अरे किशन बेटा, इस चिलचिलाती धूप में तुम खाली डलिया लेकर कहाँ से आ रहे हो? क्या आज तुम्हें नदी ने निराश कर दिया है? नहीं ठाकुर साहब, ईश्वर की कृपा से आज शिकार बहुत अच्छा रहा। पर बात यहाँ हुई कि अभी कुछ देर पहले बंशी भाई ने मेरे सारी मछलियाँ एक साथ खरीद ली है। उनके घर पर मुझे लगता है कोई उत्सव है। अगर आप थोड़े समय पहले मिलते तो आपकी पसंद की मछलियाँ मैं ज़रूर बचा कर रखता। कोई बात नहीं किशन, आज तुम्हारी भाभी जी और मेरा बहुत मन हो रहा था मछली खाने का, लेकिन शायद आज हमारे किस्मत में नहीं है। तुम तो वैसे भी इस गांव के सबसे ईमानदार और कुशल मछुआरे हो। कोई बात नहीं किशन, कल ले लूंगा। अब चलो साथ साथ घर की ओर चलते हैं। किसान घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारा सामान सौंप दिया। शाम ढलते ही कावेरी ने किसान के लिए अदरक वाली गर्मा गर्म चाय तैयार की। क्या अब आपकी थकान कुछ कम हुई? आज आप रोज से पहले घर लौट आए और घर का सारा सामान भी मिल गया। यह देखकर मन को बहुत संतुष्टि मिली। हाँ कावेरी, आज का दिन किसी सपने जैसा था। बंशी ने मेरी सारी मछलियाँ एक साथ खरीद ली, जिससे मेरा बहुत समय बच गया। और बाद में ठाकुर साहब भी आए थे, पर मेरे पास कुछ शेष नहीं था। मैंने उन्हें वचन दिया कि कल उनके लिए कुछ विशेष प्रबंध करूँगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आप इस चाय का आनंद लीजिए। आपके चेहरे की मुस्कान देखकर मेरी सारी थकान भी दूर हो जाती है। अगले दिन की सुबह किसान फिर से उसी उत्साह के साथ गंगा नदी के तट पर पहुंचा। वहां उसे एक विचित्र वेशभूषा वाला अजनबी मुसाफिर मिला। भैया, क्या तुम ही रतनपुर के वो प्रसिद्ध मछुआरे किशन हो, जिसकी चर्चा दूर दूर तक है? जी हाँ भाई, मैं ही किशन हूँ, पर मैंने आपको इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। आप कहाँ से आए हैं और मुझसे क्या काम है? मैं बहुत दूर के एक नगर से आया हूँ। मैंने सुना है कि इस पूरे इलाके में तुम्हारे अलावा कोई दूसरा मछुआरा मछली नहीं पकड़ता। तो क्या तुम इस स्थिति का लाभ उठाकर लोगों को मनमाने दाम वसूलते हो? क्योंकि लोगों के पास तुमसे खरीदने के अलावा कोई दूसरा विकल्प तो है ही नहीं। नहीं भाई, आप जो सोच रहे हैं वह सत्य नहीं है। मेरा अटल विश्वास है कि केवल मेहनत का पैसा ही फलता और फूलता है। मैं कभी किसी का विवशता और अनुचित लाभ नहीं उठाता और अपना माल बेचता हूँ।
मुझे अधर्म और लालच की कमाई की कोई भूख नहीं है। बड़ी विचित्र बात है, आज के इस कलयुग में भी जहाँ हर कोई व्यक्ति रातों रात धनवान बनने के लिए छलावा करता है, वह तुम जैसे आदर्शवादी बातें कर रहे हो। मगर तुम्हारी जगह कोई दूसरा चतुर व्यक्ति होता तो अब तक सोने का महल बनवा चुका होता। भाई, बेईमानी के महलों की बेचैनी नींद से कहीं अच्छी मेरी झोपड़ी के शांतिपूर्ण नींद है। मैं अपनी ईमानदारी के मार्ग पर हमेशा डटा रहूँगा और मुझे अटूट विश्वास है कि जो मेरे भाग्य का है वह ईश्वर मुझे सही समय पर जरूर देगा। वह मुसाफिर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ वहां से ओझल हो गया। किसान ने अपना जाल फेंका और आज उसे पहले से भी दुगनी मछलियां प्राप्त हुई, लेकिन जब वह बाजार पहुंचा तो वह स्थिति विपरीत थी। पूरा बाजार खाली था और घंटों प्रतीक्षा के बाद भी एक भी ग्राहक उसकी दुकान की ओर नहीं आया। किसान का मन उदास हो गया। हे परमेश्वर, आज यहाँ कैसी परीक्षा है। कल तो सब कुछ पलक झपकते ही बिक गया था, पर आज एक व्यक्ति भी नहीं आया। इतनी मेहनत क्या व्यर्थ चली जाएगी। काबरी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि आज एक पैसे भी नहीं आया। हार मानकर किसान अपनी भारी डलिया सिर पर रखकर घर की ओर लौटने लगा। अजी, आप आज इतने शांत और विचलित क्यों हैं? और ये सारी मछलियाँ आप वापस घर क्यों ले आए? क्या आज बाजार नहीं लगा था? क्या कहूँ काबरी, आज का दिन बहुत ही विचित्र रहा। बाजार में कोई खरीदार ही नहीं आया। मैंने बहुत आवाजें लगाई, पर ऐसा लगा जैसे आज कोई मछली खाना ही नहीं चाहता। मुझे बहुत दुख हुआ कि आज मैं कुछ भी नहीं कमा सका। अजय, धीरज रखिए। कभी कभी बुरा वक्त भी किसी बड़ी अच्छाई का संकेत होता है। ईश्वर कुछ बड़ा करने के लिए ही हमें कभी कभी खाली हाथ रखते हैं। तभी वहां ठाकुर साहब के साथ एक राजसी वेशभूषा में सजे व्यक्ति राजपुरोहित आर्यमन जी का आगमन हुआ। उनके पीछे एक सैनिक भी था। अरे किशन बेटा, दुखी मत हो। देखो तुम्हारे द्वार पर कौन आया है। ये राजभवन के मुख्य पुरोहित आर्यमान जी है। इन्हें तुरंत ढेर सारी मछलियों की आवश्यकता है। मैंने तुम्हारी ईमानदारी और सिद्धांतों के बारे में बहुत सुना है। राजमहल में कल एक विशाल शाही अनुष्ठान और प्रतिभोज है। हमारे नगर में मछुआरे बहुत लालची और मिलावटी है, इसलिए हमें एक ऐसी ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी जो हमें उत्तम और शुद्ध मछली दे सके। तुम्हारे पास जितनी भी मछलियां हैं वे सब हमें दे दो। किसान और कावेरी की आंखों में अचानक आशा की किरण चमक उठी। किसान ने उत्साहपूर्वक सारी मछलियां उन्हें दिखाई। आर्यमन जी, यहाँ तो मेरी परम सौभाग्य है कि मेरी मामूली भेंट राजमहल के काम आएगी। आप ये सभी मछलियाँ ले जाइए। ये आज ही पकड़ी गई एकदम ताजी और सबसे अच्छी मछलियाँ है। अद्भुत किशन, तुम्हारी सादगी और सत्य के प्रति तुम्हारी निष्ठा ने हमारा हृदय जीत लिया है। महाराज की ओर से तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं और शाही उपहार भेंट स्वरूप दिए जाते हैं। तुम वास्तव में इस सम्मान के पात्र हो। पुरोहित जी, मछलियाँ सचमुच बहुत उत्तम हैं। अब हमें चलना चाहिए। सैनिकों ने मछलियां उठाई और वे सब किसान को आशीर्वाद देकर विदा हुई। किसान के हाथ में अब स्वर्ण मुद्राओं की थैली थी। देखा आपने, मैं कह रही थी ना कि जो सुबह आपको विपत्ति लग रही थी वह वास्तव में एक महान अवसर की तैयारी थी। अगर आज
सुबह आपकी मछलियाँ बाजार में सस्ते दाम पर बिक जाती तो हम राजमहल की सेवा कैसे कर पाते और यह सम्मान कैसे मिलता। तुम 100% सही कह रही हो काबरी। अब मुझे पूर्ण तरीके से विश्वास हो गया है कि वहाँ सुबह मिलने वाला मुसाफिर कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह तो स्वयं विधाता थे जो मेरी परीक्षा लेने आए थे कि मैं अभाव में भी ईमानदार रहता हूँ या नहीं। उस दिन के पश्चात किसान की निर्धनता का अंधकार सदा के लिए मिट गया। रत्नपुर गांव में किसान और काबरी का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। लेकिन इतनी संपत्ति पाने के बाद भी किसान की सरलता और ईमानदारी में कोई कमी नहीं आई। वह आज भी उसी नदी के तट पर जाता है और अपनी मेहनत से जीवन जीता है और पूरा गांव उसकी सत्यनिष्ठा की मिसाल देता था।